Hi friends, welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो जो हमारी लास्ट क्लास थी अर्थमेटिक में हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस किया था। तो हम अर्थमेटिक को कंटिन्यू रखेंगे आज की क्लास में। जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एस आई एंड सी आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं, जिसमें से पहली टर्म है दैट इज प्रिंसिपल, सेकेंड विल बी इंटरेस्ट, थर्ड विल बी टाइम पीरियड, नेक्स्ट विल बी रेट एंड देयर विल बी अमाउंट। तो ये 5 टर्म्स हैं जो हमारी मोस्टली पूरे पूरे चैप्टर में यूज होंगी, तो हम इनको समझ लेते हैं। सपोज देयर इज अ लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड है जिसको हम साहूकार बोलते हैं गांव में, या फिर एक जमींदार। वो एक इंसान है, फार्मर है, जिसका नाम अमित है। उसको वो कुछ अमाउंट देता है, कुछ पैसे देता है लोन पे। तो जो लैंडलॉर्ड इस अमित को जो कुछ पैसे दे रहा है, उस अमाउंट को हम उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल। जो पैसे उसने दिए उसको हम बोलेंगे हम प्रिंसिपल। ठीक है। अब अमित को ये पैसे मिल गए। अमित ने इन पैसों को सपोज एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, दैट इज 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए उस पैसों को यूज किया। तो उन पैसों को अमित ने यूज करने के लिए जो एक्स्ट्रा, एक तो ये अमाउंट, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने जो पे किया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने जो पे किया, उन पैसों को एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज करने के लिए उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। ठीक है। और जिस टाइम पीरियड के लिए अमित ने उस पैसों को यूज किया, सपोज अमित ने 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, उस फिक्स टाइम पीरियड को हम बोलेंगे फिक्स्ड टाइम पीरियड को बोलेंगे दैट इज टाइम पीरियड। द अमाउंट फॉर विच, द टाइम फॉर विच अमित यूज दैट मनी, उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। नाउ उसमें आता है दिस टर्म कॉल्ड रेट। तो पर 100 रुपीज अमित ने कितना इंटरेस्ट पे किया, दैट इज पर 100 अमित ने कितना इंटरेस्ट पे किया, दैट नोन एज रेट पर एनम। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी। उसमें फिर एक आता है अमाउंट। तो लास्ट में जो अमाउंट है, एक जो साहूकार के पास या लैंडलॉर्ड के पास सब कुछ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलने के बाद जो होगा वो होगा दैट इज जो उसने इंटरेस्ट अर्न किया प्लस जो प्रिंसिपल उसने दिया, दैट विल बी अमाउंट। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल। सपोज लैंडलॉर्ड है एक जिसने अमित को कुछ पैसे दिए, तो जो पैसे लैंडलॉर्ड ने दिए अमित को उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। और जिस मनी को, अमाउंट ऑफ मनी को अमित ने यूज किया कुछ टाइम के लिए और फिर उसको वापस करने से पहले, तो उस मनी को रखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम, उस टाइम के लिए उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे किया है। जिस टाइम पीरियड के लिए अमित ने मनी यूज की उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको टी से डिनोट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी, उसने पर 100 रुपीज कितना पे किया इंटरेस्ट, दैट नोन एज रेट पर एनम। और अमाउंट दैट इज टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दैट नोन एज अमाउंट। तो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं। नाउ इसमें नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट्स कम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमारा जो प्रिंसिपल है थ्रू आउट द पीरियड वो फिक्स रहता है, और जो इंटरेस्ट है वो उस फिक्स प्रिंसिपल पे ही लगता है। दैट इज डेफिनेशन क्या लिखें, व्हेन थ्रू आउट द पीरियड द प्रिंसिपल remains unchanged or same, and the interest is charged on that principal, इसको हम कहते हैं दैट नोन एज एस आई। पूरे पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पे ही हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। और हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा इसमें, प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। नाउ इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है ये। सपोज हमें फाइंड द क्वेश्चन होता है फाइंड द
इंटरेस्ट पेड ऑन ₹2,000 at 10% per annum। ठीक है, तो फाइंड अमाउंट। अगर हमारा यहाँ पे सपोज सॉल्यूशन, यहाँ पे P क्या है, दैट इज 2000, रेट क्या है 10%। अगर जो हमारा टाइम पीरियड, हमारा फर्स्ट केस ले लेते हैं दैट इज 1 ईयर, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100, दैट विल बी पी क्या है 2000, आर क्या है 10, टाइम क्या है 1/100, दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट विल बी 200। नाउ अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज टू एस आई प्लस पी। एस आई क्या है 200, प्रिंसिपल क्या है 2000, दैट विल बी 2200। इफ हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2 है, दैट विल बी 2 ईयर, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा पी आर टी बाई 100, दैट विल बी 2000 इंटू 10 इंटू 2/100। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस आई फॉर 2 ईयर्स, दैट विल बी 400। मतलब फर्स्ट ईयर में 200 आता तो अगले साल में क्या हो गया, उतना ही अमाउंट ऐड हो गया। दैट इज अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस आई प्लस पी, दैट विल बी 400 प्लस 200, 2000, दैट इज 2400। अगर हमारा सपोज थर्ड केस में टाइम जो है हमारा वो 3 ईयर है, दैट इज एस आई इज इक्वल टू पी आर टी इंटू 100, दैट इज पी कितना है 2000, आर कितना है हमारा 10 और टाइम 300, तो यहाँ से एस आई क्या आया 600। तो हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में 200, सेकंड ईयर में 400, थर्ड ईयर में 600, तो मतलब अमाउंट जो इंटरेस्ट है दैट इज एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट है, वो थ्रू आउट ईयर सेम ही है। यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में 200 था और सेकंड ईयर में 400 है, मतलब 200 इंक्रीज किया, मतलब सेकंड ईयर में भी उसने 200 इंटरेस्ट चार्ज किया, थर्ड ईयर में भी 200 इंक्रीज किया, मतलब थर्ड ईयर में भी उसने 200 सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया। नाउ और यहाँ से भी अमाउंट निकालें, दैट इज एस आई प्लस पी प्लस 600, दैट विल बी 2600। तो अगर जो हम यहाँ पे तीनों अमाउंट को देखें, दैट इज फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, दैट इज ये पे क्या है 2200, यहाँ 2400, यहाँ पे 2600। तो इनमें जो डिफरेंस है इन दोनों में क्या है 200 का। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेम ही होता है, दैट इज हर एक ईयर के लिए सेम ही होता है। फर्स्ट ईयर के लिए भी 200 था, सेकंड ईयर के लिए भी 200 था और थर्ड ईयर के लिए भी 200 था, ठीक है। और इससे ये पता लगता है कि जो अमाउंट हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट में वो एक एपी की फॉर्म में आता है, दिट्स बिकम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, दैट इज क्योंकि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि जो एस आई है, इन एस आई जो अमाउंट है फ्रॉम अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है एसआई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है बिटवीन द टू यहाँ पे सेम ही है, दैट इज जो एक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वो कैसी सीरीज होती है। तो हमें याद रखना है सिंपली कि एसआई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। नाउ नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखें तो उसमें क्या होता है कि अगर जो मनी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लैंड की गई है, तो जो इंटरेस्ट हमारा हुआ बना है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिक्स पीरियड के लिए, वो हम पे ना करके जो नेक्स्ट ईयर जो हमारी आई है, नेक्स्ट ईयर में वो प्रिंसिपल के साथ ऐड होके वो इंटरेस्ट एक न्यू प्रिंसिपल बना दे, दैट नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इसका हुआ क्या कि अगर उसको हम एक एग्जांपल से समझें, सपोज जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल किया था एस आई वाला, सी आई वाला सॉरी, उसको हम समझते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2000 है, रेट क्या था 10। सपोज इसमें हमने पहले t इक्वल टू 1 के लिए यूज किया, तो ऐसा ही क्या है पी आर टी अपॉन 100। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ईयर के लिए आया था वो 200 आया था। तो यहाँ पे जब हम
कंपाउंड इंटरेस्ट में दैट इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम t इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमारा नया ये इंटरेस्ट इस पुराने वाले इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा और एक नया प्रिंसिपल बना देगा दैट इज 2000 प्लस 200। तो हमारा इस सेकंड ईयर के लिए हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा इस पूरे अमाउंट पे चार्ज होगा। तो इसमें अगर फिर वो ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ये वाला ना लेके ये न्यू वाला प्रिंसिपल लेंगे एंड 10 इंटू ये फिर नए ईयर के लिए चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जहां पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, लाइक जहां मतलब कि जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल के साथ ऐड होके एक नया प्रिंसिपल बना देगा फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, फिर उस नए प्रिंसिपल पे हमें कंपाउंडली इंटरेस्ट लगाना है उस ईयर के लिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है मेनली वो यूज होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100t। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा दैट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सॉल्व करेंगे। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे दोनों को। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, वैन जो हमारा इंटरेस्ट होता है किसी एक फिक्स पीरियड पे वो पे ना करके नेक्स्ट ईयर हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होके एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बना दे और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करें, दैट बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। नाउ सपोज हमारा एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर ट्राई करते हैं वही कि अगर हमारा प्रिंसिपल इज 2000, रेट हमारा क्या है 10%। तो फॉर t इज इक्वल टू 1 लिया हमने तो अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस रेट अपॉन 100t। तो p क्या है 2000, 1 रेट क्या है दैट विल बी 10, 100 1, यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल। तो 2000 इंटू 11/10 तो यहाँ से हो जाएगा 2200। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट विल बी 200। कि फर्स्ट ईयर पे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो 200 है। अगर t इज इक्वल टू हम 2 ले लें तो अमाउंट इज इक्वल टू, तो इसमें क्या है, अब कुछ डाउट करेंगे कि हमें ये ऐड करके लिखना है, नहीं वो ऑटोमेटिकली हमने फॉर्मूला जो आया है ये वाला जो आउटकम आया है दैट इज ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100, ऑटोमेटिकली हमारा इसमें यही प्रिंसिपल यूज करना है थ्रू आउट द पीरियड। वो हमारा अगर जो हम उस मेथड से करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से तो हमें वो यूज करना पड़ता। तो इसमें p आ जाएगा दैट इज 2000 1 प्लस 10 अपॉन 100/2 इज इक्वल टू 1 1 एंड 10 100। तो इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 121 इंटू 20 दैट विल बी 2420। तो सेकेंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा दैट विल बी 2420 माइनस 2000 दैट विल बी 420। सिंपली अगर जो t इज इक्वल टू हमारा 3 हो तो अमाउंट इज इक्वल टू 2000 1 प्लस 10/100 3, ये कैंसिल करें तो दैट इज 2000 इंटू ये हो जाएगा 11/10 की पावर 3 तो दैट विल बी 2000 इंटू 1331 अपॉन 1000 दैट इज ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2622 जो हमारा अमाउंट हो गया। तो यहाँ से CI जो निकल के आया वो आया 266, ये 6 रहेगा यहाँ पे भी 2 माइनस 2000 दैट विल बी 662। तो अगर यहाँ पे हम जो अमाउंट को चेक करें दैट इज यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था हमारा कंपाउंड में वो कितना आया 2200, सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया वो आया 2420, थर्ड ईयर में जो आया वो आया 2662। तो इन दोनों टर्म को अगर जो हम डिवाइड कर दें सेकेंड टर्म को बाई फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आएगा क्या आएगा 11/10। इसको अगर इस वाली टर्म को थर्ड वाली को सेकंड वाले से डिवाइड करते हैं यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या आएगा 11/10। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो अमाउंट है वो फॉर्म कर रहा है अ जीपी टर्म दैट इज ज्योमेट्रिक टर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल इंटरेस्ट में क्या बना रहा था, सिंपल इंटरेस्ट में बना रहा था वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो बना रहा है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे दो टर्म हैं जो हमें याद रखने हैं, ये काफी कभी कभी क्वेश्चन में यूज आ जाते हैं। नो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और कंसेप्ट है जो हम समझ लेते हैं इसको।
जो काफ़ी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए ही यूज़ किया जाता है। दैट इज़ सपोज़ हमने जो पहला मेथड था, हमने सपोज़ किया फॉर 2 ईयर्स के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जहाँ पे P इज़ इक्वल टू 2000 एंड रेट इज़ इक्वल टू 10%। तो इसका हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज़ इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। तो P क्या था हमारा 2000, ये 1 था, यहाँ पे 10, ये 2। इसको सोल्व करेंगे, दैट विल बी 2000 इंटू ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10, इसके 2 जीरो ये कैंसिल, दैट विल बी 121 इंटू 20, दैट विल बी 2420। ये हमारा अमाउंट आ गया। यहाँ पे सी आई क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2420 माइनस 2000 एंड इट विल बी 420। दे द सेकंड मेथड, जिसको हम ट्री वाला मेथड बोलते हैं, ट्री या फिर ब्रांच मेथड। इसमें अगर जो हमारा अमाउंट क्या है 2000, ये रेशियो है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं, दैट इज रेट है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट विल बी 1/10, ये फ्रैक्शन बन गया। तो फर्स्ट ईयर में 1/10 होगा, दैट विल बी दिस। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड ईयर में अगर जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, ये से यहाँ पे भी 200, तो जब हम सेकंड ईयर पे ये इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम कंपाउंडेड कर रहे हैं। तो कंपाउंडेड में क्या होता है कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, तो जब सेकंड पे ये निकालेंगे तो ये फर्स्ट वाले ये जो इंटरेस्ट आया है उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, दैट 1/10, तो ये 20 हो गया। तो ये हमारा सेकंड ईयर में टोटल जो 2 साल में जो इंटरेस्ट कमाया है वो आ गया, दैट भी 200 प्लस 20, दैट विल बी 420। तो क्या हो गया, 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कमाया है वो 420 हो गया। अब ये करा कैसे, एक बार और समझते हैं। दैट इज, इसको रब कर देते हैं। तो पहले हमारा जो रेट था उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गए, दैट विल बी 1/10। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न किया वो हमने 200 किया। सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न किया, दैट भी इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 200 अर्न किया। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं सेकंड ईयर पे, वो हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसे भी अर्न करते हैं, दैट विल बी। तो हमारा जो सेकंड ईयर पे ये निकाला, तो सेकंड ईयर पे यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया है उस पर भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट विल बी 1/10, दैट विल बी 20। तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हो गया, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी 420। तो ये एक ट्री और ब्रांच मेथड है, जो ये भी काफी बार काफी हेल्पफुल हो जाता है सोल्व करने में। ठीक है, नाउ हम इस पे एक कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें देख लेते हैं। तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं पेज को, दैट इज दिस। तो अगर जो हमें बोला गया है कि हमारा इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और वो हमें निकालना है सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली, जहां पर हमारा जो टाइम पीरियड है वो फॉर अ ईयर वो टी है, और रेट है फॉर अ ईयर या पर एनम वो हमारा आर है, दैट इज पर एनम वो आर है। तो अगर जो हम सेमी एनुअली निकाल रहे हैं, तो एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। तो हमारा वहां पे जो टी है, नया जो टी डैश बन जाएगा वो 2 इंटू टी, दैट विल बी 2t। रेट पर एनम वो हमारा, अगर जो हम सेमी एनुअली निकाल रहे हैं वो हाफ हो जाएगा ऑफ रेट ऑफ फुल ईयर। ठीक है, सिंपली अगर जो हमारे से बोला है कि हमें क्वार्टरली निकालना है इंटरेस्ट, और टी क्या है हमारा, फॉर अ ईयर टाइम पीरियड है, और आर क्या है, ये हमारा पर एनम है। तो अगर जो हमारा न्यू टाइम पीरियड यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर हम क्वार्टरली निकालें, तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो न्यू टाइम पीरियड जो हो जाएगा 4 इंटू टी। सिंपली जो रेट पर एनम है वो फुल ईयर के लिए था, तो क्वार्टरली के लिए जो न्यू रेट हो जाएगा वो उस आर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं इनसे। नाउ इस पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ, दैट इज ये वाला। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ 20 पर एनम। हमारा प्रिंसिपल कितना दे दिया 5,000, रेट क्या दे दिया 20 पर एनम, और विथ इंटरेस्ट रिकॉन हाफ ईयरली फॉर अ ईयर। जो हमारा टी क्या है वो हमें 1 ईयर दिया है, बट हमें निकालना हाफ ईयरली है। तो हमारा जो न्यू रेट आ जाएगा हाफ ईयरली के लिए देखा था, एक हाफ ईयरली के लिए हम रेट को हाफ कर देते हैं, दैट विल बी 10। और जो न्यू टाइम पीरियड होता है वो एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, दैट विल बी दैट इज 2। तो हमारा टी डैश हो जाएगा 2। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, ब्रांच मेथड से या फिर नॉर्मल मेथड से। अगर जो हम इसको इस वाले फॉर्मूले से करें ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस दैट इज यहाँ पे जो न्यू इंटरेस्ट आएगा वो न्यू रेट अपॉन जो न्यू टाइम पीरियड आएगा वो, दैट विल पी क्या था 5,000, आर क्या रहेगा यहाँ पे हमारा 10, और जो टी डैश रहेगा यहाँ पे 2। इसको सोल्व करेंगे 5,000 इंटू 121 अपॉन 100, दैट विल बी, ये इससे कैंसिल, तो 5065। तो हमारा यहाँ से ये अमाउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 6050 माइनस 5,000, यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1050। नाउ अगर जो हम इसको ट्री मेथड से करें, तो ट्री मेथड से करें तो अमाउंट कितना था 5,000, रेट कितना हो गया 10%, और जो कितने टाइम हमें वो ब्रांच मेथड इंटरेस्ट निकालना है वो निकालने में 2 टाइम। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टी अपॉन 100 दैट इज बी 1/10। तो फर्स्ट ईयर में 1/10 टाइम होगा, दैट विल बी, यहाँ से इंटरेस्ट जो आएगा 500 आएगा। सेकंड ईयर की बात करें वो भी 1/10 दैट विल बी 500। तो जब हम सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो फर्स्ट का जो इंटरेस्ट आया उसे भी इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट विल बी 1/10। तो ये 1/10 क्या हो जाएगा 15। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा दैट विल बी 1050। ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे जो मेथड है हम इसको 3 ईयर तक ही यूज कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 के बाद हम इसको यूज कर ही नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और कंफ्यूजन वाला पार्ट ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 तक ही यूज कर सकते हैं हम इसको, या 4 तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4, जिसको ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन 2400 एट द रेट ऑफ 5.5 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर 6 मंथ। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 2400, रेट हमारा दिया हुआ है 5.5%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 11/2% रेट, और यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है 3 ईयर्स 6 मंथ, दैट विल बी 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर। तो इसको भी हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 7/2 ईयर्स। नाउ हमें ऐसा ही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इंटरेस्ट, दैट विल बी पी इंटू आर इंटू टी। सॉरी, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये एस आई में फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा नहीं था कुछ, अपॉन 100। पी क्या है हमारा 2400, आर क्या है दैट इज 11/2, टाइम क्या है 7/2 अपॉन 100, ये इससे से कैंसिल, दैट विल बी 6, तो 66 इंटू 7 इट विल बी 462, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि रजत है वो बोरो करता है 9,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 30% ऑफ सम, ये 10% इंटरेस्ट भी लेता है, रिमेनिंग एट 20%। आफ्टर 3 ईयर्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर ये हमारा सिंपली इंटरेस्ट पे काउंट किया गया है, और आफ्टर 3 ईयर हमारा अमाउंट किया जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 9,000, तो उसमें से जो 30% अमाउंट है दैट विल बी 30% अमाउंट, 30% ऑफ प्रिंसिपल दैट विल बी कितना हो जाएगा, इट इज 30% विल बी 9,000 इंटू 30, दैट विल बी 2,700, और जो रेस्ट है वो है 6,300। इस पे जो हमारा रेट लगा है वो हमारा 10% पे लगा है फॉर 3 ईयर। इस पे जो रेट लगा है वो क्वेश्चन में बोला वो लगा है हमारा 20 फॉर 3 ईयर। तो दोनों पे फाइंड करेंगे, दैट विल बी फॉर 2,700, दैट विल बी एस आई इज इक्वल टू 2700, आर क्या है हमारा 10, टाइम कितना है 3 अपॉन 100, दैट विल बी, ये कैंसिल, दैट विल बी 810, तो 46300
एस आई इज इक्वल टू 6300 इंटू, इसमें अमाउंट रेट कितना है 23/100, इससे ये कैंसिल, दैट विल बी 63 into 6, that will be 126 into 30, it will be 3780. Now टोटल एस आई क्या होगा, टोटल एस आई हमारा यहाँ से आ जाएगा 3780 प्लस 810, that is 0, 8 एक 9 and it will be, and that is 5 and 4. Now इसने पूछा था what will be the amount after 3 year, तो अमाउंट क्या होता है, दैट विल बी एस आई प्लस प्रिंसिपल, तो इसको हम कर देंगे 4590 प्लस प्रिंसिपल कितना है 9000, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोला है कि इफ द अमाउंट ऑफ 12,500 वो हो जाता है 18,000 इन 2 ईयर्स, हमें वो कंपाउंडेड किया एनुअली, तो हमें रेट एनम बताना है। तो इस वाले मेथड्स में हम कभी भी ब्रांच मेथड तो यूज कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट नो द रेट, तो ब्रांच कैसे निकालेंगे ब्रांच में। तो इसमें हमें जो फॉर्मूला है डायरेक्टली अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। इसमें हमें प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, दैट विल बी 12500, अमाउंट क्या हुआ दिया हुआ है 1, ये हमारा अमाउंट दिया। तो हमें नॉर्मल जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज P1/R100 की पावर 2, ठीक है। 18,000 12500 1 प्लस आर हमें पता नहीं है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर। नाउ इसको ये डबल जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 125 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 2 इंटू 100 इंटू 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 180 100 इंटू 100 अपॉन 125। तो इसको लगे 25, दैट इज 5 इंटू 4 एंड 5 5 25 4 जो 100 एंड 25 5 जो 125, तो यहाँ से इसको कैंसिल, ये 20। तो अगर जो हम 1 प्लस आर इजिकल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ये 180 इंटू 4 इंटू 20। अब इसको अगर हम ब्रेक कर लें 180 को, दैट विल बी 3 3 9 2 2 5, ठीक है। 9 2 18 18 इंटू 10 180, 4 को 2 इंटू 2 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ से एक पेयर 3 का बाहर आया, एक 2 का बाहर आया, एक 5 का बाहर आया एंड 2 दो पेयर यहाँ पे 2 2 के आ गए। 1 प्लस आर, ठीक है। नाउ सॉरी, ये 1 प्लस आर नहीं होगा, ये होगा हमारा 100 प्लस आर। यहाँ पे जब इसको सोल्व करके बाहर निकालेंगे तो ये 100 बन जाएगा। यहाँ पे ये भी 100, कहीं गलती कर दी थी हमने, यहाँ पे 100। अब क्योंकि इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अगर जो हम अलग अलग लेंगे यहाँ पे 100, तो पहले तो अंदर सोल्व करना पड़ेगा, तो ये 100 प्लस आर है, तो 100 प्लस आर इज इक्वल टू, दैट विल बी 3 to 6 30 एंड दैट विल बी 120। तो आर यहाँ से आ जाएगा 20%, तो रेट जो हमारा यहाँ से निकल गया है वो आया 20% पर एनम। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई थी, तो ये हमारा यहाँ पे 100 रहेगा, ये भी हमारा 100 और ये भी 100, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नाउ हम इसमें एक नया कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज इंस्टॉलमेंट। क्या है वो है इंस्टॉलमेंट। तो सपोज देयर इज अ बैंक, इसको एक एग्जांपल समझते हैं, और यहाँ पे एक बोरोवर है जिसका नाम हमने ले लिया, अमित ही ले लेते हैं इसका नाम भी। तो बैंक ने सपोज पी अमाउंट लैंड किया है अमित को, कितना अमाउंट लैंड किया है, दैट इज पी अमाउंट लैंड किया अमित को, रेट क्या है R% से, कितने टाइम के लिए, एन पीरियड के लिए। तो अमित को जो ये अमाउंट है वापस जो बैंक को देना है वो एक इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में देना है, दैट इज सपोज एक्स मान लिया इंस्टॉलमेंट, जो ईच इंस्टॉलमेंट है वो हमारी इक्वल है। तो जो रिलेशन होगा पी आर एन और एक्स के बीच में वो हो जाएगा, दैट इज P is equal to x अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस x अपॉन
1 plus r upon 100, 2 plus x upon 1 plus r upon 100, 3 so on x upon 1 plus r upon 100 into n। तो ये क्या है, ये हमारा टाइम है 1 2 3 जो पावर में जा रही है टाइम पीरियड से, ठीक है। जितनी पीरियड्स के लिए यूज करना है वहां तक यूज करेंगे। तो इट बिकम द रिलेशन बिकम बिटवीन p दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, x जो हमारी है इंस्टॉलमेंट है, r रेट है और ये हमारा n टाइम पीरियड है। तो इसके ऊपर हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है इसके बेस पे। तो इसके लिए भी हमारे दो मेथड है इंस्टॉलमेंट सोल्व करने के लिए, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें देखते हैं कि अमन ने लोन लिया 4400 का 2 इयर्स के लिए एट अ रेट ऑफ 220 पर एनम। तो उसको हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। तो हमारा पी कितना है 4400, टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर, और जो रेट है वो हमारा है 20%। तो हमें रिलेशन पता था दैट इज पी एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस एक्स अपॉन आर बाई 100 दैट इज आर कितने पीरियड के लिए था 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पे 2 तक क्या आएगा, पी की वैल्यू क्या है 14400, एक्स हमें पता नहीं, 1 प्लस आर क्या है हमारा 20/100, तो कैंसिल 5 आ जाएगा। ये 1 प्लस एक्स यहाँ पे 1 प्लस 20/100 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये भी 5। तो इसको सोल्व करेंगे 4400 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये हो जाएगा 6/5 प्लस एक्स अपॉन 36/25 ये हो जाएगा। नाउ आगे सोल्व करें 4400 इज इक्वल टू 5x प्लस 6 अपॉन 25x प्लस 36। इसको 4400 एलसीएम लें 36, 36 5 30x प्लस 25x। तो ये हो जाएगा 4400 इज इक्वल टू 55x अपॉन 36। तो 55 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 80 टाइम्स कैंसिल होगा। तो x की जो अमाउंट आ जाएगा 80 इंटू 36 दैट विल इक्वल टू 2880। तो जो हमारी ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आ गई है, हमारी जो दो इंस्टॉलमेंट बनी है यहाँ पे, वो दोनों की वैल्यू आ गई है 2880। तो ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस आल्सो अपन मेथड इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल था वो दिया हुआ था 4400, रेट था 20% और टाइम था हमारा 2%, 2 ईयर सॉरी। तो अगर जो हम इस 20% को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें दैट विल बी 1/5। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट है। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 है उस फर्स्ट ईयर में, तो उस पर 20% इंक्रीज हो रहा है दैट इज 1। ये कितना होगा इंस्टॉलमेंट 6। सेकेंड ईयर में हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इसका स्क्वायर कर देंगे पहले वाले ईयर का दैट इज 25 इंटू 36। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 36 है। हमें पता है जो इंस्टॉलमेंट होती है दोनों वो इक्वल होती हैं, तो हम इसको भी इक्वल करेंगे इसके। तो इस पूरी टर्म को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी 30 और 36। यहाँ से जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आ गई 36, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 36, तो दोनों इंस्टॉलमेंट है वो 36 आ गई। यहाँ पे अगर जो ये प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल, इसका टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 55। हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल 55 हो रहा है, बट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो है 4400। अगर हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड से देखें दैट इज 55 इज इक्वल टू 4400, 1 इज इक्वल टू 4400 अपॉन 55। यहाँ पे 80 आ गया, मतलब अगर 55 को हम 80 से मल्टीप्लाई कर दें हमारा ये प्रिंसिपल आ जाएगा। दैट्स मीन्स 80 इज द मल्टीपल फैक्टर ईयर। अगर जो हम 80 को ईच इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा 2880। तो ये हमारी दोनों इंस्टॉलमेंट आ गई जो दोनों इक्वल है। तो हमारा जो नॉर्मल जो रिलेशन है इंस्टॉलमेंट में पी एक्स वाला, जो वो हमारा यूज कर सकते हैं बट वो काफी लिटिल बिट लेंथी हो जाता है और कैलकुलेटिव हो जाता है। जो हमारा ये रेशियो वाला मेथड, इसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं मोस्टली, यहाँ पे हमने रेशियो को यूज किया हुआ है। इसमें हम इजीली इंस्टॉलमेंट फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी सो मच कैलकुलेशन। तो ये हमारे काफी हेल्प कर देता है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देयर इज अ गर्ल निशा जिसने 4,20,000 अमाउंट जो है ज्ञान से लिया है एट द इंटरेस्ट ऑफ 10%।
compounded annually. The loan was repaid in 2 installment. Find the each installment. अब ये टाइम पीरियड कितना है? यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं दिया, यहाँ पे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. सॉरी ओके 2 इंस्टॉलमेंट बोल दिया ना, तो 2 इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 2 ईयर, सॉरी। तो यहाँ पे मोस्टली कभी कभी क्वेश्चनों में हमारा ईयर्स नहीं दिया होगा, तो हमें ये बता दिया गया होगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में फाइंड करना है, तो वही हमारा मतलब 2 ईयर्स के लिए हमें फाइंड करना है। तो हमने अभी मेथड देखा था, टाइम क्या है यहाँ पे 2 ईयर। नाउ अमाउंट कितना है 4200। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 1/10, क्योंकि इसका जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है 1/10। तो पी और इंस्टॉलमेंट, पी क्या है हमारा, अगर 10 है उस पर 10% इंटरेस्ट लग के जो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 11 सेकंड, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल 100, ये हो जाएगा 121। इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121। तो दोनों इंस्टॉलमेंट सेम हो गई। इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 012। प्रिंसिपल हमारा 210 हो गया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 4,20,000, दिस 1000। नाउ ये 20,000 है, तो यूनिटरी मेथड से यहाँ से निकाल लें तो ये 2000 मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो मतलब ईच इंस्टॉलमेंट को हम 2000 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी जो ईच इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 42200, 2,42,000। ठीक है, ये हमारी ईच इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अगर हमारे थर्ड ईयर की बात करें, जैसे सपोज 10, 11, यहाँ पे 100 और 120 पर, अगर यहाँ पे 3 इयर्स के लिए निकालना हो तो यहाँ पे हम 3000 दैट इज क्यूब, इसको वापस से क्यूब कर देंगे इस वाले टर्म का, इस वाले टर्म का क्यूब करने पे ये हो जाएगा 1331। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई और इसको 120 से मल्टीप्लाई, इन तीनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करके इस तरह से हम 3 ईयर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब इंस्टॉलमेंट फाइंड करना होता है, ये वाला मेथड। जब हम रेट फाइंड करना होता है तो रेट फाइंड करने के लिए जो हमारा जो बेसिक रिलेशन है हम उसी को ही यूज करेंगे। ये हमें इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक मोस्टली कैट में नहीं आए तो जेट या एनमेट में आ जा रहे हैं, कैट में भी आ जा रहे हैं, तो उसमें हमारे टाइम सेव कर देता है, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है, जो रिलेशन है, वो काफी लेंथी पड़ जाता है सोल्व करते वक्त। तो यहाँ से हम इंस्टॉलमेंट इजीली फाइंड कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसी टॉपिक में। तो इसमें बोला है कि जो डिफरेंस है बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर द फर्स्ट 2 ईयर वो 48 रुपीज है। टोटल एस आई जो अर्न किया गया है इन 2 साल में वो 1920 है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 48 कैसे आया है, देन वी विल सोल्व दिस एस आई एंड ऑल की क्या हुआ है। तो ये हमारा 48 कब आया होगा कि सपोज हमारा जो फर्स्ट ईयर पे कोई इंटरेस्ट लगा, उस इंटरेस्ट पे वापस से जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगा होगा दैट इज दैट 48। तो अगर जो हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता होगा, उस पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां से हम रेट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो एस आई है फॉर 2 ईयर्स वो कितना है 1920। हमें पता था जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम होता है एवरी ईयर, तो जो फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो जस्ट हाफ ऑफ दिस अमाउंट, दैट विल बी 960। तो 960 क्या है हमारा इंटरेस्ट आया जो फर्स्ट ईयर में आया। तो अगर जो हम डिफरेंस की 48 की बात करिए, 48 कब आएगा जब इस इंटरेस्ट पे 960 पे वापस से सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट लगाओ कंपाउंडेडली जब करा गया होगा। तो अगर जो हम इस वाले 960 पे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दे, दैट इज एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे यहाँ पे, दैट विल बी 48, क्योंकि इस ये 960 पे जो इंटरेस्ट रेट लगा होगा तभी तो ये 48 आएगा सेकंड ईयर में। तो ये 960 इंटू आर क्या आर, टी क्या हमारा 1, दैट विल बी 100। ये 960 ये कैंसिल, 48 दैट इज 2, तो आर इजकल टू यहाँ पे हमारा 5% आ गया। नाउ अगर जो हम प्रिंसिपल की बात करें बी, अगर जो हमारा 960 क्या है फर्स्ट ईयर में क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पी था, 5 हमारा रेट था और टाइम कितना था हमारा 1, तो अपॉन 100। तो जो पी हमारा यहाँ से आ जाएगा डेल विल बी 20, 96 इंटू 1 दैट 19200, तो इट विल बी द प्रिंसिपल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई लेक्चर्स, आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। इफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर, आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करें मेरे चैनल्स को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।